बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है न्यूरॉन्स। हमने चैप्टर नंबर 12 को शुरू किया था। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन की डिफिनीशन हमने पढ़ी थी। इसके लिए आप पहले वीडियो से रुजू कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूरॉन। आज हमने ये पढ़ना है कि हमारे पास न्यूरॉन क्या चीज़ होती हैं, ये हमारे साथ क्या फंक्शन करता है, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम आज न्यूरॉन के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा जी, न्यूरॉन्स क्या हैं? हम इसको डिफाइन करते हैं, इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इसका मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब ये है कि हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है, हमारे पास जो ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड है, या इसी तरह के नर्व्स है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो शक्ल है, जो साख्त है, वो भी न्यूरॉन्स ने बनाया है। और वो फंक्शन, वो नर्वस सिस्टम जो फंक्शन करता है, वो भी हमारे पास न्यूरॉन ही करता है। तो इस वजह से हम इसको डिफाइन करते हैं कि हमारे पास न्यूरॉन क्या है? ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। मतलब नर्वस सिस्टम की शक्ल भी इसने बनाई है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी इसी से बना हुआ है, और वो हमारे पास जो फंक्शन करता है वो भी हमारे पास असल में न्यूरॉन ही करता है। यही वजह है बेटा कि हमारे साथ जो नर्वस सिस्टम है वो बना होता है बिलियंस ऑफ न्यूरॉन से। मतलब बिलियंस ऑफ न्यूरॉन जमा हो के हमारे पास नर्वस सिस्टम बनाता है। अच्छा, इस न्यूरॉन्स को हम नर्व सेल्स भी बोलते हैं। इसको हम नर्व सेल्स भी बोलते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि नर्व सेल्स किस तरह होती है, क्यों हम इसको नर्व बोलते हैं। ये हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जब पढ़ेंगे वहाँ पर हम इसको बड़े डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा जी, दूसरा, हमारे पास जो न्यूरॉन है ये स्पेशलाइज्ड होते हैं। इसका स्पेशल फंक्शन होता है, और वो फंक्शन क्या है? टू कंडक्ट मैसेज। ये हमारे पास मैसेज को कंडक्ट करता है, मैसेज को ले जाता है, या मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट करता है। किस तरह? इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स के सूरत में। अब आप कहेंगे कि सर नर्व इम्पल्स क्या होती है? तो देखिए जी, हम नर्व इम्पल्स को डिफाइन करते हैं कि अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। हमारे पास नर्व इम्पल्स एक वेव है। किस तरह वेव है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज का। मसलन बेटा, अगर मैं यहाँ पर एक्सॉन को बना लूँ, ठीक है जी, तो हमारे साथ जो एक्सॉन होता है वो अंदर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं और बाहर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होते हैं, और अंदर नेगेटिव। तो बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। अब जब यहाँ से नर्व गुजरती है, यहाँ से हमारे पास जब इम्पल्स गुजरती है, तो क्या हो जाता है कि ये पॉजिटिव चार्जेस अंदर आते हैं। तो अंदर का जो हमारे पास मेम्ब्रेन है वो पॉजिटिव चार्ज अंदर ज़्यादा हो जाती है, और बाहर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पर जो चार्जेस की हमारे साथ अंदर आ गए, पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया, नेगेटिव बाहर चला गया, यह इससे हमारे पास एक वेव सा बन जाती है। मतलब पहले यहाँ पर पॉजिटिव है, फिर यहाँ नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो इसी तरह ये एक वेव की सूरत में हमारे पास इससे ये नर्व, ये इम्पल्स गुजरती है। इस वजह से हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल वेव है ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल। अच्छा, इलेक्ट्रो की तो समझ आ गई कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक सिग्नल्स है। केमिकल हम इसको क्यों बोलते हैं? केमिकल हम इसको इस वजह से बोलते हैं कि हमारे पास एक न्यूरॉन से जब दूसरे न्यूरॉन में मैसेज जाता है तो वहाँ पर साइनेप्स होती है। ठीक है जी, अब यहाँ पर जो साइनेप्स होती हैं तो यहाँ पर हमारे पास केमिकल, मसलन एसिटाइल कोलिन या डोपामीन वगैरह की एक्सचेंज होती है। डोपामीन यहाँ से सिक्रीट होकर दूसरे नर्व में चले जाते हैं। तो इस वजह से हम इसको इलेक्ट्रो भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल इन्वॉल्व है। और दूसरा हमारे पास इसमें केमिकल, मसलन एसिटाइल कोलिन या डोपामीन इन्वॉल्व है। इस वजह से हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल वेव। तो हमारे पास
आप यहाँ देख सकते हैं ये एक न्यूरॉन है, ये इसका एक्सॉन है। इस एक्सॉन में जब हमारे पास नर्व इम्पल्स गुजरती है तो ये इस तरह से हमारे पास गुजरती है ये नर्व इम्पल्स। अब ये जो नर्व इम्पल्स गुजरती है तो देखिए बेटा, अगर हम गौर करें तो यहाँ वेव्स बनते हैं। किस तरह जी? देखिए अब अंदर हमारे पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, बाहर पॉजिटिव हमारे पास ज़्यादा है। लेकिन जब नर्व इम्पल्स गुजरती हैं तो अंदर पॉजिटिव ज़्यादा हो जाता है, बाहर नेगेटिव, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव। तो ये इस तरह एक वेव सा बन जाता है और इसी तरीके से हमारे साथ ये नर्व इम्पल्स यहाँ से गुजरती है। अब दूसरा टॉपिक है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन को तो हमने समझ लिया कि हमारे पास स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। अब हमने ये देखना है कि न्यूरॉन का हमारे पास स्ट्रक्चर किस तरह है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमारे पास, शेप इसका हमारे साथ किस तरह है। तो अभी हमने इसको डिस्कस करना है। देखिए जी, हमारे पास जो न्यूरॉन है इसका जो स्ट्रक्चर होता है तो इसके हमारे पास 3 पार्ट्स है। 3 पार्ट्स है इसके स्ट्रक्चर के। कौन कौन सा? एक को हम बोलते हैं सेल बॉडी, जो आपको ये नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। अच्छा, दूसरा जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। अच्छा, तीसरा जो स्ट्रक्चर है जो आपको ये रेड सा निशान लगाकर मैं बता रहा हूँ, ये है हमारे पास एक्सॉन। ये 3 पार्ट्स हैं हमारे पास इस न्यूरॉन के। अब हमने इनमें से हर एक पार्ट को डिटेल से पढ़ना है। सबसे पहले ये सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या है जी? इसको हम सोमा भी बोलते हैं, इसी सेल बॉडी को हम सोमा भी बोलते हैं, सोमा ऑफ न्यूरॉन। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या क्या होता है? आम सेल में हमारे पास जो चीज़ें होती हैं टिपिकल सेल में, मसलन साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होती है, इसके अलावा ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम वगैरह, जितने भी हमारे पास ये मटेरियल्स होते हैं, ऑर्गेनेलीज होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल्स में, वो ही चीज़ें हमारे पास, मसलन बेटा हमारे पास इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगी, इसमें हमारे साथ गोल्जी अपैरेटस होगा, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो ये तमाम हमारे पास इसमें ये ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इससे 2 तरह के एक्सटेंशंस होती है, 2 तरह के आउटग्रोथ होते हैं। एक आउटग्रोथ जो आपको ये ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, ये है, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। दूसरा आपको जो ब्लैक कलर नज़र आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। अच्छा, तो ये 2 हमारे पास एक्सटेंशन है सेल बॉडी से। अच्छा, अब फंक्शन क्या करता है सेल बॉडी? एक तो इसके अंदर ऑर्गेनेलीज होंगे, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, जो आम सेल जो फंक्शन करेगा ये फंक्शन तो वो करेगा, लेकिन इसके अलावा इसका एक जो अहम फंक्शन है वो क्या है कि इट रिसीव नर्व इम्पल्स फ्रॉम डेंड्राइट्स। मतलब क्या है जी कि ये डेंड्राइट से हमारे पास नर्व इम्पल्स को रिसीव करता है, डेंड्राइट से नर्व इम्पल्स को रिसीव करता है। अब डेंड्राइट के पास नर्व इम्पल्स कहाँ से आ जाते? तो आपने पढ़ा है कि हमारे पास स्टिमुली होती है, उसको हमारे पास सेंस आर्गन इसको डिटेक्ट करते हैं और सेंस आर्गन फिर इसको ले जाते हैं सेल बॉडी की तरफ। तो ये जो डेंड्राइट्स है यहाँ से मैसेज आता है सेल बॉडी की तरफ, और सेल बॉडी इस मैसेज को फिर कैरी करता है एक्सॉन की तरफ। तो हमारे पास फिर एक्सॉन की तरफ ये मैसेज आगे चला जाता है और फिर इसे एक्सॉन से दूसरा हमारे पास जो न्यूरॉन होगा उसके डेंड्राइट में मैसेज जाएगा और इसी तरह हमारे साथ ये एक लिंक बन जाता है। तो हमने क्या पढ़ा कि न्यूरॉन के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। सेल बॉडी को हमने पढ़ा कि इसको हम सोमा बोलते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होती है, इसके अलावा ऑर्गेनेलीज लाइक गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम इसमें हमारे पास होता है। इसके अलावा एक्सॉन और डेंड्राइट इसके एक्सटेंशन है, मतलब साइटोप्लाज्म से एक्सटेंड हुए हैं। डेंड्राइट्स फंक्शन क्या करता है कि ये हमारे साथ सेल बॉडी की तरफ मैसेज को लाता है, जबकि सेल बॉडी फिर इस मैसेज को कैरी करता है एक्सॉन की तरफ और एक्सॉन से फिर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में, फिर सेल बॉडी में, फिर उसके एक्सॉन में हमारे साथ इसी तरह ये मैसेज चला जाएगा। जो दूसरा पार्ट है हमारे पास वो है डेंड्राइट्स। सेल बॉडी हमने पढ़ा कि हमारे पास सेल बॉडी क्या है कि इससे हमारे पास डेंड्राइट्स और एक्सॉन एक्सटेंड हुए हैं। अब दूसरा जो स्ट्रक्चर है
उसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या है बेटा? हमारे पास ये फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि सेल बॉडी से अराइज हुए हैं। फाइबर लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि सेल बॉडी से अराइज हुए हैं। ये डेंड्राइट हमारे पास एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है डेंड्राइट, जो कि सेल बॉडी से अराइज होते हैं और इसके ये हमारे पास एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास किस फॉर्म में होंगे? तो ये हमारे पास जनरली शॉर्ट होता है। मतलब क्या है जी कि एक्सॉन के मुकाबले में ये शॉर्ट, देखिए आप एक्सॉन कितना लंबा है हमारे पास, जबकि ये डेंड्राइट्स शॉर्ट होते हैं। और दूसरी बात ये है कि विद मेनी ब्रांचेस, तो हम एक्सॉन और डेंड्राइट्स का एक फ़र्क ये भी है कि इस डेंड्राइट्स के हमारे साथ बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होते हैं, जबकि एक्सॉन हमारे पास एक ही होता है और इसके आखिर में एक्सॉनल टर्मिनल होता है, लेकिन इसके ब्रांचेस नहीं होते जिस तरह हमारे पास इस डेंड्राइट्स के होते हैं। अच्छा जी, ये डेंड्राइट्स फंक्शन क्या करता है? तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास सेल बॉडी डेंड्राइट से मैसेज को रिसीव करता है, तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो डेंड्राइट्स है इसका फंक्शन है टू ब्रिंग द इम्पल्सेस टूवर्ड सेल बॉडी। मतलब क्या है जी कि यहाँ पर ये जब स्टिमुली को रिसीव करता है तो उसी इम्पल्स को लाता है सेल बॉडी की तरफ। तो ये इसका हमारे साथ फंक्शन है। मतलब डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या हुआ कि इट ब्रिंग द इम्पल्सेस टूवर्ड्स सेल बॉडी। जो हमारे पास तीसरा स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, वो कहलाता है एक्सॉन। हमने सेल बॉडी डेंड्राइट्स पढ़ा, अब बारी है एक्सॉन की। एक्सॉन क्या है बेटा? यहाँ जो आप लोग को ये ग्रीन सा लंबा सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये हमारे पास एक्सॉन है। अच्छा जी, ये जो एक्सॉन होता है ये लॉन्ग होता है, सिंगल होता है। अक्सर सेल में बल्कि ये हमारे पास सिंगल ही होता है। हमारे पास न्यूरॉन में ये सिंगल होता है। और दूसरी बात ये कि ये अनब्रांच है, हमारे पास ये ब्रांच्ड नहीं है बल्कि एक ही है जो कि अनब्रांच्ड है। और साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। मतलब क्या है कि ये साइटोप्लाज्म से एक्सटेंड हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें भी हमारे पास जो एक्सॉन है इसमें भी साइटोप्लाज्म मौजूद होगा और उस साइटोप्लाज्म को जो एक्सॉन में होता है उसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। उसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। मतलब क्या हुआ कि वो साइटोप्लाज्म जो एक्सॉन में हमारे पास मौजूद होता है उसको हम एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। अच्छा जी, हमारे पास ये जो एक्सॉन है इसके ऊपर एक शीट होता है, एक कवर होता है, इसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। इसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। ये माइलिन शीट क्या होती है? ये हमारे पास फैटी मटेरियल है जो कि इसके ऊपर एक सेल होता है, श्वान सेल हम उसको बोलते हैं। ये श्वान सेल हमारे साथ इस माइलिन शीट को सिक्रीट करता है, इस फैटी मटेरियल को सिक्रीट करता है जो कि ये माइलिन शीट बनाता है। यही वजह है कि हम एक्सॉन को माइलिनेटेड फाइबर कहते हैं। मतलब ये है कि वो फाइबर जिसके ऊपर माइलिन होता है, माइलिन शीट होती है। अच्छा जी, इस शीट का फंक्शन क्या है? ये हमारे पास करता क्या है जी? तो ये हमारे पास क्या, दिस शीट इंसुलेट द एक्सॉन। ये हमारे साथ इस एक्सॉन को इंसुलेट बना देता है। मतलब क्या हुआ, देखिए जी, आप देख सकते हैं कि जहाँ पर शीट ख़त्म है यानी जो नोड्स है वहाँ पर हमारे साथ इस चार्जेस की एक्सचेंज होती है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, जैसा हमने शुरू में कहा कि हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव आयन ये अंदर बाहर चले आते हैं। जैसे पोटाशियम हमारे पास अंदर ज़्यादा होता है, बाहर सोडियम ज़्यादा होता है, इसकी एक्सचेंज होती है। लेकिन जहाँ पर शीट मौजूद है वहाँ पर हमारे साथ ये एक्सचेंज नहीं होती। तो मतलब क्या हुआ कि इसने इस एक्सॉन को इंसुलेट किया, इसको इंसुलेट बनाया ताकि इससे आयन अंदर और बाहर न निकले। सिर्फ वहाँ पर हमारे साथ आयन्स निकल सकते हैं जहाँ पर नोड्स हो, जहाँ पर माइलिन शीट मौजूद न हो। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या हुआ? इस इंसुलेशन का फ़ायदा क्या हुआ? इस इंसुलेशन का फ़ायदा ये हुआ कि हमारे साथ इसमें नर्व इम्पल्स इस तरह मूव करता है, एक नोड से दूसरे नोड की तरफ छलांगे मारता है।
एक नोड से दूसरे नोड की तरफ। इसको हम बोलते हैं साल्टेटरी मोशन। इस मोशन को जो ये हमारे पास ये इम्पल्स छलांग लगाता है, ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो छलांग लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं साल्टेटरी मोशन। इसका फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ से जो नर्व इम्पल्स है वो बहुत तेज़ी से गुजरता है, बहुत तेज़ी से गुजरता है। तो ये माइलिन शीथ ने क्या किया, एक तो इसकी वजह से हमारे साथ जो नर्व इम्पल्स होती है वो तेज़ी से गुजर जाती है। दूसरा ये कि इसने हमारे साथ इस एक्सॉन को इंसुलेट बना दिया। अच्छा जी, हमारे साथ जो शीथ है वो एक ख़ास इंटरवल पर ये ब्रोकन होती है, कट जाती है। तो यहाँ पर हमारे साथ मसलन मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये शीथ है, माइलिन शीथ है, यहाँ पर ख़त्म हुआ, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो स्पेस है, जो खाली जगह है, इसको हम बोलते हैं नोड, इसको हम बोलते हैं नोड। लेकिन एक साइंटिस्ट जिसका नाम था रेनवियर, उसने सबसे पहले इस नोड्स को डिस्कवर किया था। इस वजह से इस नोड को हम नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। तो ये हुआ हमारे पास न्यूरॉन का कंप्लीट स्ट्रक्चर। हमने क्या पढ़ा, दोबारा से रिवाइज करते हैं। हमने कहा कि न्यूरॉन के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, एक सेल बॉडी होती है, दूसरा डेंड्राइट और तीसरा एक्सॉन। सेल बॉडी क्या होती है कि ये हमारे पास इसमें न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होते हैं और ऑर्गेनेल्स होते हैं, और ये हमारे पास डेंड्राइट से मैसेज को रिसीव करता है, उसको कैरी करता है एक्सॉन की तरफ। फिर हमने डेंड्राइट्स पढ़ा कि हमारे पास फाइबर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेल बॉडी से अराइज होते हैं, और इसका ये फंक्शन होता है कि ये हमारे पास सेल बॉडी की तरफ मैसेज लाता है। एक्सॉन पढ़ा, एक्सॉन के बारे में हमने पढ़ा कि ये सिंगल होता है, अनब्रांच होता है, माइलिन शीथ होती है इसके ऊपर, और हमारे पास श्वान सेल होता है। ये जो रेड मैंने बनाया ये श्वान सेल है। ये सेल हमारे पास ये फैटी मटेरियल को सिक्रीट करता है जो कि माइलिन शीथ बनाता है। इस शीथ का फ़ायदा क्या है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो नर्व इम्पल्स है वो जंप पे लगाकर आगे जाती है, तो इससे इसका स्पीड बढ़ जाता है। दूसरा, ये शीट हमारे पास इस एक्सॉन को इंसुलेट कर लेती है, इंसुलेटर बना देती है, ताकि इससे हमारे पास आयंस न निकले, सिर्फ नोड्स पर निकले, ठीक है जी। और इसमें हमारे पास नोड्स होते हैं, 2 माइलिन शीथ के दरमियान जो खाली जगह होती है उसको हम नोड्स बोलते हैं। और ये नोड्स हमारे पास क्या करता है कि ये नोड्स हमारे पास इस नोड्स में हमारे पास ये आयंस की एक्सचेंज होती हैं, और इसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर, क्योंकि सबसे पहले इसको जो साइंटिस्ट से रेनवियर इसने डिस्कवर किया था। जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास न्यूरॉन का वो है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। हमारे पास न्यूरॉन के कितने टाइप्स हैं और कौन कौन से हैं। देखिए जी, हमने बात की थी कि हमारे पास न्यूरॉन्स क्या करता है, हमारे पास ये मैसेज को आता ले जाता है, और ये हमारे पास स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। तो इस बुनियाद पर हमारे पास न्यूरॉन के 3 टाइप्स हैं। एक को हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन, दूसरे को हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन, तीसरे को हम बोलते हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन। आइए देखते हैं क्या होता है। जो सेंसरी न्यूरॉन होता है ये हमारे पास मैसेज को या इम्पल्स को कैरी करता है फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द CNS। देखिए जी, हमारे पास ये सेंस ऑर्गन है, लेट कंसिडर ये आई हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास मैसेज को कैरी करता है सेंसरी न्यूरॉन किस तरफ जी, टू CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें हमारे पास एसोसिएटिव न्यूरॉन्स होते हैं। अच्छा, तो सेंसरी न्यूरॉन जो है तो ये मैसेज को कैरी करता है फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा, इसकी क्या खासियत होगी, तो एक्सॉन इसका शॉर्ट होगा। इसका जो एक्सॉन है ये हमारे पास इसका एक्सॉन है, ये हमारे पास शॉर्ट होगा, जबकि हमारे पास इसमें सिंगल लॉन्ग डेंड्राइट्स मौजूद होगी। इसकी जो डेंड्राइट्स होगी वो सिंगल होगी और लॉन्ग होगी। तो यही वजह है बेटा कि हमने शुरू में कहा था कि हमारे पास सेल्स में डेंड्राइट्स एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी। तो हम अगर सेंसरी न्यूरॉन में देखें तो इसमें हमारे पास एक ही डेंड्राइट्स है और वो लॉन्ग है। अच्छा, दूसरा है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या है जी, ये क्या करता है, टेक इम्पल्स अवे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को अवे ले जाता है, इफेक्टर की तरफ ले जाता है। मसलन मसल्स
मसल्स की तरफ। ठीक है जी। अच्छा, ये कैसा होगा? तो इसका जो एक्सान होगा वो लॉन्ग होगा और इसके जो डेंड्राइट्स होंगे तो शॉर्ट होंगे और ज़्यादा होंगे। आप यहाँ देखें, हमारे पास ये इसका एक्सान है जो कि लंबा है और ये हमारे पास इसके डेंड्राइट्स हैं जो कि शॉर्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके डेंड्राइट्स हैं। अच्छा जी, दूसरा क्या है जी? एसोसिएटिव न्यूरॉन। एसोसिएटिव न्यूरॉन क्या है? इसको हम इंटर न्यूरॉन भी बोलते हैं। इस एसोसिएटिव न्यूरॉन को इंटर न्यूरॉन भी हम बोलते हैं। अच्छा जी, जो इंटर न्यूरॉन है ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मुराद क्या है कि ये हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होते हैं। अच्छा जी, ये क्या करता है? ये हमारे पास लिंक बनाता है किसका? सेंसरी न्यूरॉन का और मोटर न्यूरॉन का। तो आप देखिए जी, मैसेज इस तरफ आता है एसोसिएटिव न्यूरॉन की तरफ और एसोसिएटिव न्यूरॉन उस मैसेज को फॉरवर्ड करता है हमारे पास मोटर न्यूरॉन की तरफ। तो हमने क्या कहा कि लिंक सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। दूसरी बात, ये हमारे पास जो एसोसिएटिव न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन है ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होंगे। मतलब सीएनएस में होगा, स्पाइनल कॉर्ड में होगा और ब्रेन में होगा। अच्छा, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, किस तरह हम इसको जानेंगे? तो इसके जो डेंड्राइट्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और साथ साथ में इसका जो एक्सान होता है वो भी हमारे पास शॉर्ट होता है और नॉन माइलिनेटेड होता है। मसलन आपने यहाँ पर देखा कि हमारे पास माइलिनेटेड है, माइलिन शीट मौजूद है, ये हमारे पास माइलिनेटेड है। जबकि ये जो एक्सान है हमारे पास, जो एसोसिएटिव न्यूरॉन का एक्सान है, इसमें हमारे पास माइलिन शीत नहीं होता। तो ये हमारे पास हो गया टाइप्स ऑफ न्यूरॉन जो कि 3 हैं: सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और एसोसिएटिव न्यूरॉन। और हर एक का फंक्शन हमने पढ़ा और ये रेड लाइन हमें मैसेज की डायरेक्शन या नर्व इम्पल्स की डायरेक्शन शो करता है कि सेंसरी ऑर्गन से सेंसरी न्यूरॉन मैसेज ले जाता है एसोसिएटिव न्यूरॉन की तरफ। एसोसिएटिव न्यूरॉन इस मैसेज को दोबारा मोटर न्यूरॉन की तरफ लाता है, मोटर न्यूरॉन इसको इफेक्टर की तरफ, मसलन मसल्स की तरफ ले जाता है। तो आज के लिए ये काफ़ी है। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैसेज को इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि और लोगों को भी ये टॉपिक पहुंच जाए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।